नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा महिला सभा द्वारा महिला जागरूकता सम्मेलन का हुआ आयोजन। बाढ़ से बचाव हेतु सामने घाट से तारापुर टिकरी तक फ्लैपर गेट निर्माण कार्य का विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया शिलान्यास। मैदागन स्थित जैन मंदिर में भजन संध्या का हुआ आयोजन। और जिला मुख्यालय के समक्ष जर्जर पीपल पेड़ की शिकायत के बावजूद पेड़ की डालियों की नहीं की गई छटाई। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी द्वारा पार्टी को इस्तीफा दिए जाने के संदर्भ में वो पत्रकारों से रूबरू हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में जुड़े रहने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि तमाम परंपरागत कार्यकर्ता साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे या पार्टी पर आए संकट के समय खड़े कार्यकर्ता, आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। पर मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी अन्य पार्टी में जाने का अभी निर्णय नहीं हुआ है। आज ये पत्रकार साथियों को मैंने इसलिए एकत्रित किया था क्योंकि पिछले कुछ दिन मैंने एक फैसला लिया था कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। और इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो परिस्थितियां थी, मैंने ये निर्णय क्यों लिया, उसके लिए मैंने आप सबको यहाँ क्या वजह थी कि आपने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया? कांग्रेस पार्टी में मुझे बने रहने का कोई औचित्य मुझे इसलिए नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम परंपरागत कार्यकर्ता, वो तमाम साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, चाहे जो पार्टी के ऊपर अन्य कोई संकट आया हो, इंदिरा जी के ऊपर संकट आया था, उस समय वो लोग पार्टी के साथ खड़े थे। आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। कहा जाए कि पार्टी में अवहेलना हो रही है, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनकी। देखिए, हर पार्टी में समय समय पे एक सोच में परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन आज आया है कांग्रेस पार्टी में, उस परिवर्तन में मुझे वहां रहने का कोई औचित्य नहीं था। आगे हम लोग ने किसी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं की है, किसी भविष्य की राजनीति के बारे में चर्चा नहीं की है, जब तक मैं अपने परिवार के सारे लोगों के साथ, और वो परिवार सिर्फ इस घराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, वो हजारों कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करके ही मैं आगे का फैसला लूंगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव लड़ने का चुनाव अगर वो सारे लोग कहेंगे कि अभी चुनाव मत लड़िएगा, तो मैं चुनाव भी लड़ने के लिए, मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि मैं इस बार चुनाव ना लड़ूं। और यदि वो कहीं चुनाव लड़ने के लिए रिश्ते थे क्या? जी हैं, आज भी हैं। पार्टी छोड़ने के बाद क्या पारिवारिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते रहेंगे, और मेरे मन में उनके प्रति, माननीय श्री राहुल गांधी जी के प्रति और प्रियंका गांधी जी के प्रति वही प्रेम भाव है जो हमेशा रहा। क्या मानते हैं आपकी डूबती हुई नैया पे सवार होने से अच्छा है कि उस नैया को छोड़ दिया जाए, ऐसा लगता है? हम लोग को ये भरोसा है और मुझे ये यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश के लिए आगे चल के एक विकल्प बनेगी, ये मुझे भरोसा है। तो फिर छोड़ने की वजह? मैं छोड़ रहा हूं अपने साथियों के चलते। ललितेश जी, ये बताइए, क्या कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? अभी भविष्य की राजनीति पे ना कोई चर्चा हुई है और ना कोई फैसला हुआ है, और जिस दिन होगा मैं सबसे पहले आप ही लोगों को बुलाऊंगा और आप ही लोगों के बीच में बात रखूंगा। बाढ़ से बचाव हेतु सामने घाट से तारापुर टिकरी तक फ्लैपर गेट निर्माण कार्य का कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिलान्यास किया। कैंट विधानसभा के सामने घाट क्षेत्र में गंगा नदी के बाएं तट पर सामने घाट से तारापुर टिकरी तक के शहरी एवं ग्रामीण आबादी को बाढ़ से बचाव हेतु परियोजना के अंतर्गत फ्लैपर गेट निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह की भी विशेष उपस्थिति रही। 2,87 लाख की लागत से बनने वाले इस अति उपयोगी और बहुप्रतीक्षित
फ्लैपर गेट का निर्माण सिंचाई विभाग के बंदी प्रखंड डिवीजन द्वारा कराया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि मां गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने पर ज्ञान प्रवाह के बगल वाले नाले से सामने घाट क्षेत्र में बाढ़ का पानी आ जाता था। इस गंभीर समस्या को देखते हुए हम दोनों विधायकों ने शासन में सामने घाट से मूड़ादेव तक तटबंध निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। सरकार द्वारा 9 करोड़ 58 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई। मूल परियोजना का एक अंग है ये फ्लैपर गेट, जिसकी लागत 2 करोड़ 87 लाख है। मैंने सरकार से निवेदन किया कि मूल परियोजना के एक अंग फ्लैपर गेट को पहले लगा दिया जाए, जिससे मां गंगा के जलस्तर में थोड़ी सी वृद्धि होने पर भी सामने घाट की आवासीय कॉलोनियों में जो बाढ़ की स्थिति बन जाती है उससे निजात मिल सके, जिसकी स्वीकृति पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस गेट का शिलान्यास हो रहा है। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिलान्यास का पूजन वरिष्ठ नागरिक राजगृही सिंह व संतोष श्रीवास्तव से करवाया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता अमित राय ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के महानगर मंत्री डॉक्टर अनुपम गुप्ता, रामनगर के सभासद अशोक जायसवाल, जितेंद्र सोनकर, अभिनव पांडे इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2016 में और अभी इस वर्ष भगवानपुर सामने घाट क्षेत्र में और छित्तूपुर डोनिया विधानसभा कुछ क्षेत्र में बाढ़ का पानी, मां गंगा का पानी इसी नाले के रास्ते अंदर प्रवेश करता था और लोगों को बहुत समस्या होती थी। 2013 और 16 में तो लोगों के पूरा जो भूतल होता है पूरा पानी भर गया था। हमने और माननीय विधायक धोनिया श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी ने, हम दोनों लोगों ने मिलकर प्रस्ताव किया था कि इस पूरे क्षेत्र में बंधा भी बनाया जाए और इस गेट पर एक फ्लैपर गेट लगाया जाए जिससे पानी अंदर ना सके। हम दोनों के संयुक्त प्रयास से आज ये शिलान्यास हुआ है, अभी हुआ है शिलान्यास। इस गेट पर 2 करोड़ 87 लाख की लागत से फ्लैपर गेट लगाया जाएगा। जब मां गंगा का जल बढ़ेगा तो ये फ्लैपर गेट बंद हो जाएगा और जल उतरेगा तो पुनः खुल जाएगा। जितने समय बंद रहेगा गेट उतने समय पीछे से नाले के पानी को निकालने के लिए पंप की व्यवस्था भी इस परियोजना में की गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद एक बहुत बड़ी आबादी बाढ़ की समस्या से मुक्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुरू से ये रहा है कि जनता की समस्याओं को हम हल करते हैं। हम सिर्फ शिलान्यास ही नहीं करते, हम शिलान्यास करने के बाद उसी कार्यकाल में लोकार्पण भी करते हैं, परियोजना को पूर्ण कराते हैं। आज इसी परियोजना का शिलान्यास हुआ है। मैंने और माननीय विधायक जी हम दोनों लोग यहाँ पे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी परियोजना में जो धन लगता है वो धन जनता का ही होता है और जनता के इस धन के से शिलान्यास होता है, इसलिए शिलान्यास का पूजन भी जनता द्वारा ही हम लोग करवाते हैं। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता श्री संतोष श्रीवास्तव जी, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक श्री राजगृही सिंह जी, आप दोनों लोगों ने शिलान्यास का पूजन कराया है। दोनों का आशीर्वाद रहेगा और ये परियोजना तय समय पर पूरी होगी। क्षेत्र की जनता को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। प्रभावित छित्तूपुर, भगवानपुर और इधर की जो आबादी है उससे मुक्ति के लिए यहाँ पर एक स्लीपर गेट का निर्माण हो रहा है। आप जानते हैं कि 2013 में, 16 में और इस वर्ष भी बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई थी। क्योंकि ये बड़ा नाला है, मां गंगा जब बढ़ती है तो पानी का दबाव गांव की तरफ बढ़ता है, कॉलोनियों में पानी डूब जाता है, एक तल्ला पूरा डूब जाता है पानी से। उसके बचाव के लिए जब दबाव बाढ़ का बढ़ेगा तो यहाँ स्लीपर गेट नीचे हो जाएगा, बंद हो जाएगा और पानी का जो बरसात का पानी है पीछे से जो आके रुकेगा उसको पंप से बाहर किया जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही आवश्यक प्रोजेक्ट था। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, उनको केवल वोट से मतलब है और लूट खसोट का धंधा उनका था। उसको उन्होंने जो किया इसको आप सब लोग देख सकते हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सांसद हमारे यहाँ के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से माननीय योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसी का प्रतिफल है कि हम और माननीय विधायक सौरभ जी दोनों लोग मिलकर इसको प्रयास किए और संयुक्त प्रयास से जो यह काम यहाँ स्वीकृत हुआ है, आज उसका शिलान्यास हुआ है और
निकट भविष्य में जल्दी इसको हम लोग पूर्ण करके इसका हम सब लोग लोकार्पण भी करेंगे, ताकि इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके और जनता इसका समुचित लाभ ले। इसके लिए हम सभी लोगों ने लगातार अपने लोगों से कहा है कि इस गेट का जब निर्माण होने लगे तो खुद आके मॉनिटरिंग कर देखें कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने पावे, जिस उद्देश्य से पैसा खर्च हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। सपा महिला सभा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी जनपद वाराणसी में महिला सभा द्वारा महिला जागरूकता सम्मेलन व समीक्षा बैठक पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में संपन्न हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला सभा वाराणसी की जिला अध्यक्ष रेखा पाल ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि कन्या पूजन करने व नारी को मातृ शक्ति के रूप में पूजने वाले देश में कन्या की भ्रूण हत्या कर पुरुषात्मक समाज का निर्माण किया जाता है। अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है तो ये जरूरी है कि सरकार, पुरुष और खुद महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। परंतु आज भाजपा सरकार में बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को आज भी अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से महिला विरोधी सरकार है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महिला सभा जिला अध्यक्ष रेखा पाल, महानगर अध्यक्ष पूजा यादव, शालिनी यादव, जिला महासचिव सुजाता यादव समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज किस तरह का बैठक चला है? आज तो हम ये दौरे पर चल रहे हैं। हमारी बैठक जो है आज 23 तारीख बनारसी की है और मैं महिलाओं और समाजवादी साथियों के लिए उनके बीच आकर उनकी समस्या, जन समस्या, महिलाओं की समस्याओं के लिए उनके बीच उपस्थित हूँ मैं और सारी समस्याएं और यहाँ की जानकारी लेना और मुझे सारी पार्टी के लिए सारी पार्टी की योजनाएं और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए जानकारी लेकर उन्हें साथ में उनसे मुलाकात करने का ही हमारा उद्देश्य है यहाँ वाराणसी में। पूजा जी, किस तरह का समीक्षा बैठक किया गया है? ये समीक्षा बैठक है। आज जिस तरीके से इस समय सत्ताधारी जनता को एकदम से परेशान कर चुके हैं और जिस तरीके से जनता का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई चरम पे है, और आज ये समीक्षा बैठक में हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वंदना यादव जी आई हैं, जो महिला बहनों का हर विधानसभा वाइज समीक्षा भी लेंगी और हमारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का आज सभी महिलाएं यहाँ स्वागत भी करेंगी। और ये काशी की पवित्र धरती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ उस लाल से कि आज जब कोरोना काल में लाशें गंगा के ऊपर बह रही थी तो वो लाल कहाँ था? वो लाल कहाँ था? आज बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो लाल कहाँ है? मैं पूछना चाहती हूँ उस सांसद से कि आज किसान भूखे सो रहे हैं, बुनकर भाई भूखे सो रहे हैं, किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जो बनारस के सांसद हैं वो 56 भोग खा रहे हैं और हमारे यहाँ के बुनकर भाई, केवट भाई, निषाद भाई, लोहार भाई एक टाइम का उनको खाना नसीब हो रहा है, एक टाइम भूखे रह रहे हैं। तो आज हम यहाँ संकल्पित होके जाएंगे, महिला सभा की महिलाएं और यहाँ के समाजवादी हमारे साथी, आज हम संकल्पित होंगे अखिलेश भैया के उस वादे के लिए कि 22 में उत्तर प्रदेश की जनता के आंखों के आंसू पोंछने के लिए हमारे अखिलेश भैया वापस आएंगे और हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता और महिला बहनें कंधे से कंधा मिला के अखिलेश भैया के लिए हम सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पीएम नरेंद्र मोदी व अमेरिकी राष्ट्रपति की होने वाली पहली मुलाकात के पूर्व नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शुक्रवार को होने वाली पहली मुलाकात के पूर्व दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंध के लिए नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती की। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और बहुमुखी व द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए मां गंगा से गुहार लगाई गई। भारत अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीरें लेकर नमामि गंगे टीम के साथ लोगों ने मां गंगा से
प्रार्थना की। गंगा आरती और पूजन के बाद नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि ये मुलाकात रिश्तों की नई इबारत लिखेगी। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति कट्टरवाद, उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद और वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा होगी कि वैश्विक साझेदारी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक द्वय शिवम अग्रहरी, रामप्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हम लोगों ने मोदी जी के लिए ये कार्यक्रम रखा है और जो अमेरिका दौरे पर गए हैं मोदी जी और वहाँ जो मिलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति से, उस कार्य में वो सफल हो, ऐसी माँ गंगा से हम लोग कामना करते हैं। श्री राम पीजी कॉलेज में कोविड नियमानुसार नया सत्र प्रारंभ हो गया। पैगंबरपुर पंचक्रोशी स्थित श्री राम पीजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एजुकेशन में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिसमें बीए, बीकॉम, एमकॉम इत्यादि की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही प्रवेश भी प्रारंभ हो गया है। इस दौरान कोविड के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। समय समय पर कॉलेज प्रबंधन के लोगों द्वारा भ्रमण कर सभी से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सर, कॉलेज में किस तरीके का सर कोरोना गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है? कोरोना की गाइडलाइन का पूरा सावधानीपूर्वक और पूरा पालन किया जा रहा है। हमारे अध्यापक, हमारे अन्य सहयोगी लोग, सभी लोग मिलकर कोरोना काल का पालन कर रहे हैं। जैसे सर क्या क्या चीज़ें बच्चों को समझाई जाती हैं? सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, बच्चों की 2 गज दूरी बैठने की व्यवस्था, जितने भी कोविड से संबंधित गाइडलाइन भारत सरकार के सभी का सावधानीपूर्वक पालन कराया जाए। एडमिशन के लिए सर क्या गाइडलाइन है इस समय आपके यहाँ? एडमिशन के लिए बच्चों को आ रहे हैं, एडमिशन हो रहा है। बीए, बीकॉम, एमकॉम सभी में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, कक्षाएँ आरंभ हो चुकी हैं और धीरे बच्चे आ गए हैं, एडमिशन हो रहा है। बहुत दिनों के बाद कॉलेज में चहल पहल दिखाई दे रहा है, बच्चे आ रहे हैं, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो गया है और हम एडमिशन के अंतर्गत ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर हम लोग सारे कॉलेज में अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं कि बच्चों में एक कोविड के प्रति जागरूकता बनी रहे और साथ साथ बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि वैक्सीनेशन भी सरकार ने अच्छा इंडिया में कराया है और ख़ासकर यूपी में, जिसमें अक्सर हमारे यहाँ बच्चों को वैक्सीन का 1 डोज लग चुका है और हम सारे टीचर को 2 वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है और हम लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का बीए, बीकॉम, एमकॉम का क्लासेस शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ प्रवेश नई शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहा है और हम उस हिसाब से टाइम टेबल, क्रेडिट के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट किए हैं और हमें लगता है कि वो भविष्य में बच्चों के लिए अच्छा सिलेबस तैयार कर किए हैं। उन्हीं के अनुसार हम लोग पढ़ाई को ध्यान में रखेंगे और हमारे यहाँ विशेषकर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एजुकेशन में पढ़ाई का लेवल बहुत ही अच्छा है। यहाँ सारे टीचर यूजीसी के मान्यता के अनुसार योग्यता को फॉलो करते हैं और हमारा इस वाराणसी जिले में कॉलेज का नाम है शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। तो सारे बच्चों से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द आके, जो बचे हुए बच्चे हैं, बाकी हैं, जो यहाँ एडमिशन के इच्छुक है, आए और एडमिशन ले, क्योंकि हमारे यहाँ अब 75% अटेंडेंस भी अनिवार्य हो गया है विद्यापीठ के नियमानुसार, तो उसे भी ध्यान में रखकर जल्द से जल्द एडमिशन ले और पढ़ाई को ग्रहण करें और आगे अपने जीवन भविष्य में आगे बढ़े। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन व स्वीकृति पत्र वितरण का आयोजन किया गया।
जगतपुर पीजी कॉलेज में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मेलन स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अराजी लाइन विकासखंड तथा काशी विद्यापीठ विकासखंड के लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रमाण पत्र, अध्यापकों को आईटीसी प्रमाण, मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड व प्रमाण पत्र, बीसी सखी को प्रमाण पत्र वितरण करते हुए गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरिक प्रचारणी सभा में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मासिक पत्रिका सोच विचार द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा में नवगीत और काशी विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष के रूप में विचार व्यक्त करते हुए समीक्षक एवं गीतकार डॉक्टर इंदिवर ने कहा कि हिंदी साहित्य की दूसरी विधाओं की तरह ही नवगीत के उद्भव एवं विकास में भी काशी का योगदान सर्वोपरि है। नवगीत नाम का सबसे पहले किसने प्रयोग किया या पहला नवगीतकार कौन है, इस तरह के प्रश्न महत्वहीन है, क्योंकि सतत एवं सहज विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत गीत में भी नवता आई, जिसे हम चाहते तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गीतों में बड़ी सरलता से रेखांकित कर सकते हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुजफ्फरपुर से पधारे समीक्षक एवं गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने अपनी कई रचनाएं सुनाई। इस मौके पर सुरेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर राजीव सिंह इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री, डॉक्टर राम अवतार पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ऐसा ही होता है, काहे को रोता है, ऐसा ही होता है, काहे को रोता है, ऐसा ही होता है। सत्ता के संत है, ये लोग संत है, सत्ता के संत है, जनता के कंत है। अब कहते हैं लोग बाग, कहते हैं लोग बाग, घोंघा बसंत है। जिला मुख्यालय के समक्ष जर्जर पीपल पेड़ की शिकायत के बावजूद पेड़ की डालियों की छटाई नहीं की जा रही है। जिला मुख्यालय के ठीक सामने पीपल का प्राचीन विशालकाय पेड़ है, जो वर्तमान समय में जर्जर अवस्था में है, जिसकी शिकायत स्थानीय पत्रकारों व लोगों के द्वारा संबंधित विभाग को दिए जाने के लगभग 1 महीने बाद भी अभी तक उस पेड़ के खराब हुई डालियों को नहीं निकाला गया। पेड़ के नीचे रोज प्रशासनिक कर्मचारी, मीडियाकर्मी व आमजन भी बैठते हैं। ये जिला प्रशासन की उदासीनता है कि 1 महीने पूर्व शिकायत के बाद भी डालियों की छटाई नहीं की गई। संभव है कि किसी बड़ी घटना को ये खराब डाली अंजाम दे सकती है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से वाराणसी में कई जगह पेड़ की टहनी गिरी, जिससे आमजन को क्षति हुई है। उसके साथ साथ कई गाड़ियां भी डाली के टूटने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं सर्किट हाउस के सामने पीपल का पेड़ भी कहीं ना कहीं बड़ी घटना को दावत दे रहा है। मैं इस समय जिला मुख्यालय पर खड़ा हूँ। सर्किट हाउस के सामने ये पेड़ है, पीछे मेरे पेड़ है। आप देख रहे होंगे कि इसके तने खत्म हो चुके हैं। तने के सपोर्ट से जो पेड़ है वो पेड़ है। अब यहाँ अगल बगल गाड़ियाँ खड़ी होती है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हमारे सुरक्षा कर्मियों की भी गाड़ी, जो सुरक्षा कर्मी इर्द गिर्द ड्यूटी में रहते हैं। तेज धूप की वजह से यहाँ पेड़ का छाया में हम लोग बैठते हैं। पेड़ की छाया की स्थिति ये है कि ये पेड़ कभी भी जर्जर पेड़ गिर सकता है।
एडमिनिस्ट्रेशन को तो बिल्कुल इन सबों पर निगाह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी कल मकबूल आलम रोड पर एक पेड़ गिरा, जिसके बारे में वन विभाग को पहले भी संज्ञान में लाया गया था। क्षेत्रीय सभासद आमजन द्वारा वन विभाग में जाके कहा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पेड़ गिरने पर अपार जन धन की हानि को रोका नहीं जा सकता। कल मकबूल आलम रोड की घटना को देखते हुए जर्जर पेड़ के संबंध में जहाँ जहाँ भीड़ इकट्ठी होती हो या व्हीकल इकट्ठा होता हो, उसके संबंध में कुछ कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या लगता है आगे जब ये भी पेड़ गिरेगा तब ये पेड़ अगर गिरेगा तो कम से कम 30-40 मोटरसाइकिल तो खराब हो ही जाएगी। हो सकता है कि जान भी किसी की जाए। तो क्या लगता है प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? प्रशासन एकदम मूक दर्शक बन के देखा हुआ है। विपत्ति आने पर रूट डाइवर्ट करने के अलावा बाकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है। तो आपको लग रहा है कि ये प्रशासन, मुझे ये लगता है कि इस बार की बरसात जो है, बरसात तो मानसून जा चुका है, लेकिन तेज हवाओं का रुख बना रहेगा। उस तेज हवाओं के रुख में अगर ये पेड़ गिरा तो निश्चित ही जन धन की हानि होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव के स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा का कांग्रेस जनों की ओर से रामनगर स्थित एक लॉन में पालिका परिषद की चेयरमैन रेखा शर्मा की अध्यक्षता में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर लोगों ने उनका माल्यार्पण व अंगवस्त्रम भेंट कर उत्साह के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर रामनगर पालिका परिषद की चेयरमैन रेखा शर्मा ने कहा कि अशोक विश्वकर्मा शोषित, वंचित, मेहनतकश कामगार लोगों के विकास, अधिकार और न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। कांग्रेस में इनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नवनियुक्त प्रदेश सचिव अशोक विश्वकर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी तथा सहयोगियों ने मेरे पर जो भरोसा और विश्वास व्यक्त किया और जो अविस्मरणीय स्नेह और सम्मान दिया है, उसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंदलाल विश्वकर्मा, एडवोकेट महेंद्र विश्वकर्मा, ब्रिजेश किशोर पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कर दिया था कि अगर मुस्लिम है तो उसे सभी लोग नहीं करेंगे। उस पर हमले हो रहे थे। वह देश का एक संविधान है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्म के लोगों को हमारा संविधान समान रूप से जीने का अधिकार देता है, सभी को समान रूप से सम्मान का अधिकार देता है। तो फिर यह भेदभाव किस में? अगर पारसी बराबर है, सिख बराबर है, तो ईसाई और मुसलमान भी बराबर होना चाहिए। इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस भेदभाव के कारण आज देश में भाईचारा बुरी तरह से टूट रहा है, चरमरा रहा है। रोजाना यह चिल्लाते हैं पाकिस्तान और तालिबान के मसले को ले आकर के हिंदुस्तान में वह देश के भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं। वह हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं और देश के विभाजन के समय देश की जो हालात थी, उसी हालात की यह पुनर्वापसी कराना चाहते हैं और पुनर्वापसी करा करके यह लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सरकार की इस साजिश को नाकाम करने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। मैदागन स्थित जैन मंदिर में भजन संध्या आयोजित की गई। मैदागन स्थित जैन मंदिर में बुधवार को जैन धर्म की क्षमा वाणी पर्व पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भगवान महावीर की फूलों से भव्य झांकी सजाई गई। पूरे मंदिर परिसर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाकर देर रात तक लोगों ने भजन कीर्तन किया और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना की।
प्रिंस अशोका स्कूल में महिला आपराधिक घटनाओं के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रिंस अशोका स्कूल चंदौली में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया और महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण के बारे में पूछा गया और साथ ही ये भी जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से ऐसी घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। आपको बता दें कि जागो रे टीम जगह जगह लोगों को जाकर जागरूक कर रही है। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हम लोगों ने जागो रे मुहिम के तहत चंदौली में प्रोग्राम किया है। प्रिंस अशोका स्कूल में जागो रे मुहिम में हमारी टीम लगातार जगह जगह लोगों से संपर्क कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और जिसमें कि पटना से हमारे टीम में लोग शामिल हैं, मिर्ज़ापुर से हमारे टीम में शामिल हैं, मऊ से हैं। हम लोगों का यही मोटिव है कि हम जगह जगह लोगों को जागरूक करें, उनसे अपील करें, महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उसका मेन कारण क्या है वो जाने और उनसे सुझाव ले और लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे लोगों को तब तक हमें नहीं लगता कि महिला हिंसा में थोड़ा भी कमी आ पाएगी, क्योंकि लोगों के सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा महिला सभा द्वारा महिला जागरूकता सम्मेलन का हुआ आयोजन। बाढ़ से बचाव हेतु सामने घाट से तारापुर टिकरी तक फ्लैपर गेट निर्माण कार्य का विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया शिलान्यास। मैदागन स्थित जैन मंदिर में भजन संध्या का हुआ आयोजन। और जिला मुख्यालय के समक्ष जर्जर पीपल पेड़ की शिकायत के बावजूद पेड़ की डालियों की नहीं की गई छटाई। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।